हेलो एवरीवन, आज है 11 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा के बारे में। देखिए, रिलायंस इंफ्रा को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है और इस खबर ने पूरा गेम यहाँ पर पलट दिया है और उसी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे। 75 रुपए का ये शेयर है और अब यहाँ से एक तरफा तेजी की शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन इस तेजी में कुछ चीज़ें भी आपको ध्यान देनी चाहिए और उसी के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 74 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5% की आसपास की तेजी देखने को मिली थी फ्राइडे को और ये तेजी एकदम से देखने को मिल गई जैसे ही खबर आई। जो कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आया उसने कहीं ना कहीं ये 5% की तेजी को दिखाया है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक महीने में देखें तो शेयर टूट कर नीचे 60 रुपए तक भी आ गया था, लेकिन धीरे 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 ये ऊपर जाता चला गया और अब ये 75 के करीब पहुंचा है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो ये शेयर 100 रुपए से भी ऊपर निकल चुका था और उसके बाद एक तरफा गिरावट बनी, 60 रुपए तक टूटा, अब दौड़ने की शुरुआत करी है और दोबारा देखो जैसे पहली बार तेजी आई थी ना वैसी तेजी आएगी यहाँ पर। ठीक है, 90 के करीब पहुंचेगा ये शेयर, लेकिन उसके बाद दोबारा पहले की तरह एक प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी जो इसको नीचे की तरफ खींच के लेकर जाएगी। तो क्या मामला था यहाँ पर? तो देखिए, अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है। रिलायंस इंफ्रा को दिल्ली मेट्रो के खिलाफ केस में जो जीत है वो मिली है और हर्जाने के तौर पर दिल्ली मेट्रो को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 4,500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। मतलब इतना सारा पैसा इनको मिलेगा, 4,500 करोड़। अब हम बात करें कि रिलायंस इंफ्रा पे कर्जा कितना है, तो रिलायंस इंफ्रा पे 3,200 से 3,500 करोड़ के आसपास का कर्जा है। तो अगर ये पैसा आ जाएगा तो भैया सारा का सारा कर्जा चुकाने के बाद भी इनके पास 1,000 करोड़ से ज़्यादा का बैलेंस रहेगा, जो इनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और जो कंपनी कह रही थी कि हम जीरो डेट वाली कंपनी बन के दिखाएंगे, सारा कर्जा चुका देंगे, तो ये शायद यहाँ से इनका टर्न अराउंड हो सकता है। तो देखिए, खबर तो अच्छी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली मेट्रो से कुल 4,500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और कंपनी ने दिल्ली मेट्रो पर करार तोड़ने का आरोप लगाकर उनसे 2,800 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस मांगी थी। ठीक है, मामला पुराना है, 2,800 करोड़ तब थे, लेकिन अब ब्याज व्याज सब मिलाकर ये 4,500 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब और यहाँ पर अगर देखें तो इस पर डीएमआरसी एट्रीब्यूशन ने प्रोसेस भी किया था, जिसके बाद मामला अदालतों में घूमता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने आज कंपनी के दावे को सही ठहराया है और दिल्ली मेट्रो को भैया पूरा का पूरा पैसा लौटाने का आदेश भी दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो देखिए, 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने डीएमआरसी को राहत देते हुए एट्रीब्यूशन अवार्ड को खारिज किया था। 2019 में देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रा की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया था। ठीक है, और दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को रिलायंस इंफ्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो देखिए, होता क्या है कि चलो इनकी जो केस था उसको तो भैया दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए कि भैया अब हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है और वहां पर इन्होंने अनिल अंबानी की कंपनी को सही ठहराया है। आप देखेंगे तो इस मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी के वकीलों ने अदालत से यह बात कही थी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कंपनी के लिए लोन को आप जो एनपीए है उसको देने से रोक दिया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी के लेंडरों पर लगी हुई रोक भी हट गई है। तो अच्छी बात है और वाकई में अगर ऐसा हो जाता है, पैसा मिल जाता है, देखिए ये है बहुत सारी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 4,500 करोड़ दे दो तो दे देंगे। लंबा प्रोसेस होने वाला है, एकदम से पैसा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा बहुत मिल सकता है और कानूनी पछड़े इसके बाद कहाँ तक जाएंगे, क्या जाएंगे, ये कहना अभी से मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो 2019 में मामला अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस के खिलाफ था और अभी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है वहां से मामला इनके फेवर में आया है, जो कि अच्छी बात है।
और देखना होगा कि आगे किस तरीके का टर्न अराउंड है। लेकिन मुझे लगता है कि इस खबर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसीलिए भी होगा क्योंकि भैया 4,500 से 5,000 करोड़ रुपए इनको मिलने वाले हैं, जबकि कंपनी के ऊपर कर्जा ही 3,200 करोड़ का है। सब कुछ चुकाने के बाद भी 1,000 से 1,500 करोड़ कंपनी के पास वैसे ही बचने वाले हैं। और इस चीज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे मार्केट पर पड़ने वाला है, सभी इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ने वाला है। और यही वजह मुझे लगती है कि शेयर को ड्राइव करेगी आने वाले वक्त में दोबारा 100 रुपए तक पहुंचाने में। ठीक है, लेकिन इस चीज को भी आपको समझना होगा। यहां पर देखिए, हम क्या करेंगे कि हम लगातार खरीदारी करते चले जाएंगे। देखो, शुरुआती दौर में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को खरीदने का मौका मिलेगा। 1-2 दिन तक तो किसी को खरीदने का कम से कम मौका मिलने ही नहीं वाला है। और तब तक शेयर चला जाएगा 90-95 पर आराम से तब तक चला जाएगा। और जब मौका मिलेगा तब गिरावट का दौर भी शुरू हो सकता है यहाँ पर। तो उस चीज को भी हमें समझना होगा। यहाँ पर अगेन मैं कह रहा हूं कि जब शुरुआत में तो भैया खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन मौका मिले उस दिन ये मत करिए कि मैं खरीद लूं यहाँ पर, क्योंकि देखो अब सिलसिला शुरू होगा 5% के अपर सर्किट और लोअर सर्किट का। लगातार 5% की अपर सर्किट लगेगी, उसके बाद जब टूटना शुरू होगा लगातार 5% की लोअर सर्किट भी लगेगी। अब अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो सबसे पहले इसको स्टेबल होने देना पड़ेगा। ठीक है, और जहां ये स्टेबल होगा वहां पर आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जुआ होगा, बहुत बड़ा रिस्क होगा ये। अभी भी जो सेंसिबल इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट करते हैं, उनको मैं कहूंगा कि अभी यहां पर पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली चीज कि 90-95 रुपए तक तो किसी को मौका नहीं मिलेगा बाइंग का। 5% की अपर सर्किट ही यहां पर लगने वाली है, अभी तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। और यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, अगर हम बात करें कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, तो प्रमोटर के पास 5% से भी कम की होल्डिंग बची हुई है। ज्यादातर किसके पास है? 87। रिटेल एंड अदर्स के पास है 37% से भी ज्यादा की होल्डिंग रिटेल वालों के पास है। 50% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। एफआई के पास 2% की होल्डिंग है, 5% की डोमेस्टिक। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की छोटी होल्डिंग बची हुई है। तो कोई बहुत बड़ी होल्डिंग ये नहीं कह सकते कि हाँ इनके पास है। और देखना यही रहेगा कि क्या चीजें टर्न अराउंड होती है। अगेन मैं कहूंगा रिलायंस इंफ्रा मेरे हिसाब से 90 रुपए से महंगा तो कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। और हाँ, इस खबर का एक इम्पैक्ट जरूर होगा और तेजी जरूर आएगी। तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर 100 रुपए से ऊपर निकलता है तो वो एक लेवल मुझे प्रॉफिट बुकिंग का लगता है, तो वहां पर तो मैं एंटर लेने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। ओवरऑल अच्छी खबर है, बेहतर खबर है, शानदार खबर है। और इसका कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट पैदा होने वाला है वो बहुत ही बड़ा सेंटिमेंट पैदा होगा। बिल्कुल वैसा ही सेंटिमेंट पैदा होगा जैसा इससे पहले हुआ था और शेयर 30 रुपए से 100 रुपए तक चला गया था। इस बार भी वैसे ही सेंटिमेंट थोड़े बहुत पैदा होंगे और शेयर दोबारा आपको 100 रुपए तक जाते हुए नजर भी यहां पर आ सकते हैं। लेकिन अगेन कहूंगा, जब टूटना शुरू हो एंट्री लेने की कोशिश मत करना। पहले कह रहा हूं ये बात, क्योंकि जब टूटेगा तो इसी तरीके के फॉर्मेशन बनते हुए भी नजर आने वाले हैं। ये कंपनी को पैसा मिलने वाला है, ये अच्छी बात है। कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन कंपनी पैसा कमा भी रही है कि नहीं, वो भी चीज हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैनेजमेंट यहाँ पर उतने एनर्जेटिक है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ पर गिरा रहे थे, वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो चीजें उतनी अच्छी आप अभी से मान के नहीं चल सकते हैं। और ओवरऑल मैं यही कहूंगा रिलायंस इंफ्रा को लेकर, जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ, तेजी आने वाली है, शेयर 90 रुपए से ऊपर ही जाने वाला है और उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एकदम से ऊपर के लेवल पर भी खरीदने की कोशिश मत कर लेना। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।